कि बार बार मायावती पर और उनकी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि उनकी बीजेपी के साथ कोई आंतरिक सांठगांठ है या मिलीभगत है, जिसका एक परसेप्शन जनता के बीच बन गया है। मायावती बार बार ये कहती हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया इंटरेक्शन में, कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बात तो ठीक है कि अकेले लड़ेंगी, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि ये परसेप्शन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा? नहीं ब्रजेश जी नमस्कार। देखिए ब्रजेश जी, गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का पहले दिन से ये मानना है, और जब जब उसने गठबंधन किया है, आमतौर पर उन गठबंधनों का इतिहास गवाह है कि उन गठबंधनों का कभी भी बहुजन समाज पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। जिस दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बाकायदा वहां तो बहुजन समाज पार्टी का वोटर, चूंकि वो भावनात्मक वोटर है, वो भोले भाले लोग हैं, वो बड़ी आसानी से उधर चले जाते हैं, उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उस पार्टी के लोग या उस पार्टी का वोटर बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता, इसलिए यह लाभ नहीं मिल पाता। रही अभिधारणाओं की बात, देखिए ब्रजेश जी, अभिधारणाएं ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी के बारे में ऐसी बहुत सारी अनगढ़ बातें लोग फैलाते हैं। ये वही है ना, ये वही है जो आज पीडीए की बात कर रहे हैं। ये वही है कि जब बहन जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुत सारे पार्क, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे जिले बनाती है, यही वो लोग थे ना, यही समाजवादी पार्टी के लोग थे ना, कि जो ये कहते थे कि सारा का सारा प्रदेश का पैसा कहीं ना कहीं दलित महापुरुषों के नाम पर खर्च किया जा रहा। देखिए मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, अखिलेश जी को भी इस बात पता लगेगा कि पीडीए क्या है। बल्कि मैं क्या बताऊंगा, उनकी पार्टी के खुद एक लीडर अखिलेश जी वहां बैठे हैं और उन्होंने सरेआम ये कहा है, अखिलेश जी के सामने कहा है कि अगर कोई पीडीए है तो असली पीडीए बहुजन समाज पार्टी है, और ये सच है बिल्कुल। देखिए एक बात तो छोटी सी बता देता हूं, बात क्या है, खेल क्या होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा एक मतदाता ऐसा है कि जो बीजेपी का मूलतः वोटर रहा है। योगी जी की सरकार में ऐसे बहुत सारे काम हैं, जो उसका मूल वक्त वोटर है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। बेरोजगार व्यक्ति हर घर में बैठा है। ओके सतीश जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अगर आज कोई सबसे बड़ा कोई ऑप्शन आता है, मैंने तो आपकी पूरी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, कहीं ना कहीं, और मायावती जी की भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैंने तसल्ली से सुनी। बहुजन समाज पार्टी जी एक सवाल ले लें सर। जी सवाल यह है कि मैंने आपकी अभी पूरी स्पीच सुनी जो आपने अभी कही, और मैं मायावती जी की भी स्पीच मैंने सुनी। दोनों की बात में बड़ी सिमिलैरिटी है। आपने इस पूरी स्पीच में आपके निशाने पर बीजेपी नहीं है, आपके निशाने पर अखिलेश यादव और पीडीए हैं। और मैं यही तो बात डिबेट में कह रहा था गौतम, मैंने यही बात तो कही, इनको बदला किससे लेना है? नहीं सपा से। सुनिए, इनके लिए बीजेपी एजेंडे में नहीं है, यही मैं कहना चाहता था। सतीश जी को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये एकदम साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी मेरी बात को सुनिए, देखिए मेरी बात को सुनिए। बहुजन समाज पार्टी कभी भी हल्की बातें नहीं करती, ये इतिहास गवाह है। अखिलेश जी के तमाम लोग जनमानस के मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करने जाते। कभी वो अकबर की बात करते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं, कभी हुमायूं की बात करते हैं, और ये समय तमाम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, और बेरोजगार व्यक्ति ऐसे नहीं बैठा है, कहीं ना कहीं उसकी शादी नहीं हो पा रही। तमाम तो ये सवाल अखिलेश यादव से है या फिर रूलिंग पार्टी से है? योगी जी से पूछ रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप योगी जी को एक लाइन दे रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति को पोलराइजेशन करके आप भटका रहे हैं, आप जानबूझ करके एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं। अच्छा एक सवाल और है, फिर मैं अनिला जी के पास चलूंगा। एक सवाल आपसे और है, एक सवाल और। जी बीएसपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या बीजेपी से? बीएसपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या बीजेपी से? देखिए ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी का ये उत्तर प्रदेश के लोगों से ये वादा है, वो किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन हर मतदाता से गठबंधन करेगी, हर उस बेरोजगार व्यक्ति से गठबंधन करेगी, हर उस कमजोर से गठबंधन जाकर के करेगी। और उसका यह वादा है कि बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है। बहुत शुक्रिया। वो जो अगर योगी सरकार को निकाल सकती है। देखिए एक छोटी सी बात कह रहा हूं। थैंक यू सर। देखिए नेक्स्ट राउंड में कह लीजिएगा सर। देखेंगे नेक्स्ट राउंड तमाम मुस्लिम मतदाताओं ने थैंक यू सर, थैंक यू सर, समाजवादी पार्टी। आपका धन्यवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट देने के बावजूद भी आज योगी सरकार में है। थैंक यू सर।